प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पहुंचे थे अपनी वोट डालने के लिए और उसके बाद अपने भाई के घर पहुंचे, भाई के घर पर उनसे मुलाकात की और वापस जब निकले तो जो मीडिया थी वहां पर उनसे बातचीत में उन्होंने लोकतंत्र के उत्सव के लिए सबको बधाई दी, चुनाव आयोग को भी ये बधाई दी कि बहुत अच्छे तरीके से सब संपन्न हो रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के लिए जो नारे लगे, मोदी के जो नारे लगे वहां पर, वो ये तो बताते हैं कि 26 में 26 सीटें लोकसभा की क्यों निकल आती हैं, लेकिन साथ में वो ये भी बता देती हैं कि 99 पर भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में क्यों रुक गई थी। अब यहां से जब प्रधानमंत्री मुलाकात करके निकले हैं तो लोगों के जहन में कुछ देर के लिए तो ये सारी तस्वीरें ताजा रहेंगी। जी बिल्कुल, और शायद जो हम कहते हैं ना पॉलिटिक्स में जो एक ऑप्टिक्स होता है, इसका कैसे कहाँ उपयोग करना है वो शायद नरेंद्र भाई बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उसको मालूम है कि पूरे गुजरात की निगाहें आज मुझ पर टिकी हुई है। तो और वैसे भी वो आपने प्रचार में भी देखा होगा कि गुजरात की जनता को एक इमोशनल अटैचमेंट कैसे किया जाता है। आप देखिए, जितनी बार वो चुनाव रैलियां करने आए, सब लोगों को उसने ऐसा कहा कि आप अपने घर जाके अपने वडीलों को मेरा प्रणाम कहना। जहां जहां भी गए उन विस्तार के साथ उसने अपनी पुरानी यादें साझा की। और तो उस तरीके से वो एक पूरा उसका एक प्रयत्न रहता है कि उसका जो गुजरात के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग है, जो रिश्ता है, उसको बरकरार रखे। और वही वजह है कि गुजरात के साथ इतने सालों के, करीबन 20 साल के बाद भी उसका जो एक कनेक्ट है वो आज भी इतना ही मजबूत है। और जो आपने बताया कि 26 में से 26, वो यही रीजन था। हमने 2012 में देखा था, चुनौतियां उस बार भी थी। केशुभाई समय पटेल गुजरात परिवर्तन पार्टी लेके उनके सामने आए थे, बहुत सारी चुनौतियां थी 2007 में, 2012 और 17 में। लेकिन यही एक रिश्ता है जो भाजपा को बार बार, मतलब ये है कि भाजपा को उगारने में, संकट से उगारने में यही रिश्ता है वो हर बार काम आता है। और इस बार भी 2022 में भी जो भी चुनौतियां हैं स्थानिक स्तर पर, भाजपा को भरोसा है कि ये नरेंद्र मोदी का जो ट्रम्प कार्ड है वो उसको सत्ता तक पहुंचाएगा। मुझे लगता है कि ये जो भाजपा ने स्लोगन दिया है, भरोसा की सरकार, हाँ। वो अक्सर मुझे लगता है कि ये भाजपा पर भरोसा कम है, नरेंद्र मोदी पे जो भरोसा है गुजरात की, वो ज्यादा है। हिमांशु, वहां से प्रधानमंत्री तो निकल गए हैं, लेकिन खूब नारे उस समय लगे थे, खूब तालियां बजी थी, खूब लोगों की आवाजें, शोर, सब कुछ सुनाई दे रहा था। देखिए, बिल्कुल लोगों का शोर, नारे, मोदी के नारे तो लग ही रहे थे श्वेता। और अब आप देखिए, मैं एक दृश्य दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो लोगों की भीड़ देखिए बिल्कुल खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री गए तो लोग चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाना चाहते थे लोग यहाँ पर। कुछ लोगों से हम यहाँ बात करते हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? आप में बीजापुर, मोदी के जो नेटिव प्लेस है वडनगर से। यहाँ क्या करने आ गए आप इतनी? मोदी की झलक देखने के लिए। सिर्फ दोपहर के बाद में बीजापुर में खुद वोट डालने जाऊंगा। खुद वोट डालने जाएंगे लेकिन मोदी जी तो कहते हैं ना, पहले मतदान फिर जलपान, तो आप इतनी दूर आ गए। लेकिन कल क्या है, शादी थी हमारी सोसाइटी में, लेकिन मतदान अवश्य करना है। चलिए, मतदान अवश्य करना है। आप लोग किस लिए आए थे? मोदी जी को देखने बगैर चप्पल लाया हूँ, मेरा भगवान है। बिना चप्पल के क्यों आए हैं आप? मोदी जी हमारे लिए भगवान है, हम मोदी जी के दर्शन करने के लिए आए। मैं मोदी जी, राहुल गांधी, केजरीवाल, तीनों के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। मोदी जी हमारे दिलों में, उनको कोई नहीं निकाल सकता हमारे दिलों से। राहुल गांधी की यात्रा का जो रूट है वो गलत है, उनको कन्याकुमारी से यात्रा करके सीधा हरिद्वार लेके जाना चाहिए। ये जो भावनाएं हैं लोगों की, ये इनकी भावनाएं हैं। ये कह रहे हैं कि ये बिना चप्पल के आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दर्शन करने आए थे। लेकिन लोग जो यहाँ आए थे श्वेता, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाहते थे। वो चाहते थे कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाखूबी उसी तरीके से किया कि वो पैदल आए, मतदान किया और फिर अपने भाई के घर तक पैदल गए, वहां से पैदल निकले और पैदल आए और यहाँ पर मीडिया से भी बातचीत उन्होंने की। उन्होंने कहा ये लोकतंत्र का पर्व है और जिस तरीके का सहयोग चुनाव आयोग ने, जिस तरीके से चुनाव संपन्न कराए हैं, जिस तरीके से लोगों ने सहयोग किया है, ये लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जानते हैं कि लोगों में उनकी लोकप्रियता कैसी है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी उनका खुलकर जो है वो प्रचार भी करती है और उनके चेहरे को सबसे आगे लेकर चलती है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो कहीं कम होने का नाम शायद
नहीं ले रही है और इसीलिए 3 किलोमीटर का लंबा बैरिकेड जो है वो मतदान केंद्र से दूर लगाया गया था, क्योंकि चुनाव दर चुनाव जब भी मोदी जी यहाँ आते हैं तो यहाँ पर इस तरीके की भीड़ लग जाती है। उस भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए बैरिकेड किया जाता है और लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है अभिनंदन करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2019 से इसी तरीके से जो है वो पैदल मतदान केंद्र तक जाते हैं कुछ दूरी से और फिर पैदल ही आते हैं और लोगों का जो अभिनंदन है उसको स्वीकार भी करते हैं और उसका जवाब भी हाथ हिलाकर वो जरूर देते हैं। लेकिन चुनावी गणित के हिसाब से जो बात श्वेता आप बता रही थी कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में भी 26 में से 26 सीटें जीती थी, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने 26 में से 26 सीटें जीती, लेकिन विधानसभा चुनाव जब आए तो भारतीय जनता पार्टी जो है 182 में से 99 सीटें ही जीत पाई। बिल्कुल, और 99 सीटें जीती और 7 सीटों ज्यादा थी बहुमत के आंकड़े से। इसीलिए कमान जो है वो 2017 में रूपाणी के पास थी, विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री थे, लेकिन चुनाव आने से पहले 2021 में जो है वो विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया। न सिर्फ उनको मुख्यमंत्री बनाया गया बल्कि विजय रूपाणी की जो पूरी कैबिनेट थी उसको बदल दिया गया और बदल कर कोई भी कैबिनेट मंत्री जो है उनको नहीं मंत्री बनाया गया, सब नए चेहरे लाए गए और भूपेंद्र पटेल खुद पहली बार चुनाव जीत कर आए थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया।